स्थान शास्त्री नगर का सुभाष नगर। समय रात के 11:40। दिन भर के थके हारे लोग नींद के आगोश में थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका ऐसा कि उनके मकान हिल गए। बाहर आकर देखा तो यकीन नहीं हुआ। एक बार की लगा कि ये कोई सपना तो नहीं, लेकिन आसमान तक उड़ती लपटों की दूर तक आती तपन ने हकीकत का एहसास करा दिया। शरीर जलने लगा। कॉलोनी में ही बना पेट्रोल पंप आग के दरिया में तब्दील हो चुका था। लोग जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। जो मकान पास के थे, आग उनके चारों ओर फैल चुकी थी। जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लोग खिड़कियां तोड़कर भागने लगे, छतों से नीचे उतरे, जैसे बचा जा सकता था बचने की कोशिश की। रात को 11:30 बजे का टाइम था। एकदम आवाजें आई, सू सू सू। देखा तो यहाँ रिसाव भयंकर, और हम लोग तो बस पागल हो गए। लपटें उठ गई एकदम से, जैसे जैसे भागे पीछे पीछे लपटें चलती चली गई। फिर बच्चों को लेके मैं तो पीछे का, हमारे घर में गेट था उससे भागी, नहीं तो राम ही भगवान ही करता, पता नहीं क्या हो जाता। फिर एकदम देखा तो आग लग गई, भाग गए, और बस फिर लपटे पीछे आती, बहुत डर लगा। भास्कर टीवी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जैसे ही यहाँ पर ये हुआ, कुछ इस मिनट में यहाँ भास्कर टीवी वाले आ गए थे। रात भर से ड्यूटी दे रहे हैं और सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि प्रशासन भी अपने जितने समय में मिनिमम आइज में आ सकता था आया है। सुर से आग सी निकली यहाँ से गैस की। फिर बाद में एकदम से सब छतों पे जो खड़े हुए थे हम इधर सामने वाले घर में, वो ऐसे भयंकर गोला सा निकला और कुछ टुकड़े भी लोहे के जलते हुए इधर उधर जाके गिरे। तो लोग बहुत डर गए। एक बार तो हमने सोचा पता नहीं क्या आग फटी है, तो भूकंप निकला है क्या, और फिर नीचे बैठ गए डर के मारे। लेकिन बाद में इधर आया, पुलिस वाले भी आ चुके थे, लेकिन काफी दूर खड़े थे, यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। एम्बुलेंस वहीं से खड़े क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि कोई यहाँ तक नहीं आ पा रहा था। उस 500 मीटर से सब भग गए थे। लेकिन वो आग थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और उसे भूख थी जिंदगियों की। जो उस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद थे वो राख में तब्दील हो चुके थे। शरीर जल चुका था, लेकिन वो आग थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और उसे भूख थी जिंदगियों की। जो उस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद थे वो राख में तब्दील हो चुके थे। शरीर जल चुका था, लेकिन सांस टूटने में अभी कुछ पल बाकी थे। विस्फोट से उन्हें ऐसा धक्का लगा कि वो संभले नहीं संभल सके। कुछ देर कदमों ने शरीर का बोझ उठाया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं ढो सके और दम तोड़ दिया। पीछे छूट गए तो बस खून से सने उनके पैरों के ये निशान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी दर्दनाक मौत रही होगी उनकी। जीते जागते इंसान पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। ये वो लोग थे जो उस टैंक के नजदीक थे जिसमें टैंकर से एलपीजी गैस भरी जा रही थी। यह आग कैसे लगी किसी को नहीं पता। जिसे पता है वो बता नहीं रहा, या शायद वो इस दुनिया से ही चला गया। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कोई वेल्डिंग से निकली चिंगारी को इसका कारण बता रहा है। खैर, आग के कारणों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बिठाने की औपचारिकता पूरी हो गई है, और कुछ दिनों बाद जब लोग इस हादसे को भूल चुके होंगे तब किसी फाइल में इसका कारण भी लिख दिया जाएगा। लेकिन ये हादसे आखिर रुकते क्यों नहीं, ये सवाल आज भी है और तब भी रहेगा। अगर ये हादसा नीचे वाला जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें हो जाता, अगर ब्लास्ट उससे हो जाता तो पता नहीं क्या होता। उस मंजर का हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हम तो केवल यही कहेंगे कि अंत भला तो सब भला। बहुत अच्छा हुआ, ऊपर वाले ईश्वर का बहुत बड़ा साथ है जयपुर वासियों के साथ कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
कैमरामैन रुपेश के साथ मैं दुर्गेशन भटनागर, BTV न्यूज़ के लिए।